हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अभिषेक स्टडी क्लासेस में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मॉडल पेपर फर्स्ट के कुछ क्वेश्चन का आंसर। तो आपके जो क्वेश्चन जो दिया गया है मॉडल पेपर में, तो कुछ ऐसे सवालें हैं जो कि इसका आंसर कुछ कुछ गलत भी है, कुछ सही भी है। तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। अभी जो हम आपको बताएंगे उसमें आपको बढ़िया तरीक़ा से ध्यान देना है, ठीक है। चलिए चलते हैं हम आगे। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन सेट ए का 60 क्वेश्चन है। 60 क्वेश्चन का 60 आज हम आपको बताएंगे। 60 आप ध्यान से पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका 7/20 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। 7/20 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, तो क्या होगा बच्चों, शांत। चलिए अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा पाई 1 है। क्या है पाई 1 हमारा, क्या होता है, अपरिमेय संख्या। क्या होता है, अपरिमेय संख्या। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का मौसा 15 तथा लौसा 105 है। यदि इनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपका आंसर आएगा 315। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो ये चार ऑप्शन दिया गया है, -9/√16 प्लस बी नंबर का ऑप्शन है √3/5। सी नंबर का ऑप्शन है 1/100। डी नंबर का है 36/64। तो पहला क्वेश्चन में 16 रूट में है तो 4 आ जाएगा। सी नंबर का ऑप्शन है √100 तो इसका हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर डी में है 36/64 तो इसका आपका हो जाएगा क्या चीज़, 6/8। लेकिन ऑप्शन बी जो है आपका ये अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन बी आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 188/220 का सरलतम रूप क्या होगा। तो इसे आप सॉल्व करेंगे, काटेंगे, तो काटने के बाद आपका आंसर आएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या होती है। तो द्विघात है तो दो घात होंगे, द्विघात है तो कितने घात होंगे, दो होंगे। त्रिघात होंगे तो तीन घात, चतुर्घात में चार घात। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है हमारा किसी पूर्णांक p के लिए विषम संख्या का रूप क्या होगा। तो ऑप्शन इसका क्या आएगा, आंसर आएगा 2p+1। 2p+1। आप इसमें p का मान आप रख के देख लीजिएगा। अगर मान लिया जाए 1 है तो 2p 2 का 2 + 1 2 1 3, 2 रखिए 2 दूनी 4 1 5, 3 रखिए 3 दूनी 6 1 7। तो हम हमेशा आपका विषम संख्या ही आने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है किसी ओ केंद्र वाले वृत्त के वाह्यतम बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची गई है। इसमें PR तथा PS है। तो यदि PR की लंबाई 8 है तो PS क्या होगी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्पर्श रेखा की लंबाई हर हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 8। अगर पहला ये स्पर्श रेखा अगर 8 सेंटीमीटर है तो दूसरा स्पर्श रेखा भी आपका 8 सेंटीमीटर ही होने वाला है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अल्फा बीटा और गामा त्रिघात बहुपद AX³ + BX² + CX + D के शून्यक है। तो इसका अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान क्या होगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा, जल्द से जल्दी बताइए कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो रैखिक समीकरण के आलेख समानांतर रेखा में तब होती है, यानी दो समानांतर रेखा में कब होती है, बताइए जल्दी जल्दी बताइए कब होती है। तो इसका कोई हल नहीं होता है, तब जाकर के दो रेखा समानांतर होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। द्विघात बहुपद 2x³ - 5x² - 14x + 8 के शून्यकों का योग क्या होगा, शून्यकों का योग क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, ऑप्शन डी आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका समीकरण 9x² - 1 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो इसका ऑप्शन आपका क्या होगा, डी। विवेचक के सूत्र से अगर आप इसको निकालेंगे
तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, वास्तविक नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू आर समरूप है, जिसमें कि कोण ए बराबर 42 डिग्री, कोण आर बराबर 80 डिग्री, तो कोण बी का मान क्या होगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी 58 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुपद x² - 5 के शून्य क्या होगा? तो इस तरह से अगर आप 5 को उस तरफ ले जाएंगे 0 के तरफ में, तो क्या हो जाएगा आपका -5 + 5, यानी √अंडर प्लस माइनस √5 प्लस माइनस √5। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, समीकरण 3x + ky = 0, 2x + 5y = 0 के अद्वितीय हल हैं। अद्वितीय हल है, तो अद्वितीय हल कब होता है बच्चों, जल्दी बताइए। तो अद्वितीय हल हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? तो हम लोग पढ़े हैं a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। तो इस तरह से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन क्या आ जाएगा? इसका आंसर आपका आ जाएगा, क्या आएगा? तो ए नंबर आपका सही हो जाएगा, यानी k डज नॉट इक्वल टू 15/2। 15/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका आ जाएगा 15/2। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन समानांतर श्रेणी है? तो आसान है, इसमें आप डी निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा कौन समानांतर श्रेणी है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बिंदु -2 किस चतुर्थांश में है, किस पाद में है? तो जैसे कि जानते हैं हम लोग, माइनस माइनस किस चतुर्थांश में होता है? जल्दी जल्दी बताइए कौन सा चतुर्थांश में होता है माइनस माइनस? तो ऑप्शन सी, यानी तृतीय चतुर्थांश में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। किसी समानांतर श्रेणी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है? तो हम लोग क्या पढ़े हैं, एस एन का फॉर्मूला। एस एन बराबर होता है a + n-1 2a + n-1 इंटू डी। एस एन बराबर n/2 × 2a + n-1 इंटू डी। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। द्विघात समीकरण bx² + ax + c = 0 के विवेचक क्या होता है? विवेचक बराबर हम लोग पढ़े हैं b² - 4ac। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान देंगे, b के जगह पर a है, एक जगह b है, थोड़ा ध्यान दीजिए। एक जगह b है, b की जगह a है, तो वह जैसा ये दिया गया उसी प्रकार से मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा? b की जगह हो जाएगा a², b की a की जगह हो जाएगा b। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका शीर्ष फलना फलना फलना, यानी आपका ये दिया गया है। त्रिभुज का ऑप्शन दिया गया इतना, इतना और इतना, ये आपका दिया गया। त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष ये दिए गए हैं, तो आपका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल इसका क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 6, निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? तो सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांगसन एवं समरूप दोनों होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है कि यदि बहुपद x² - 3x + 5 के शून्य का अल्फा और बीटा है, तो 4 गुना अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a को 4 से गुना करने के बाद आपका क्या ऑप्शन आ जाएगा सही? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, समानांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 ... के प्रथम 24 पदों का योग क्या होगा? तो एस एन बराबर का फॉर्मूला आप लगाएंगे। एस एन का फॉर्मूला से आपका 24 नंबर का आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बिंदु 5 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी? मूल बिंदु हमारे क्या होते हैं? 0 0। तो वहाँ से 5 की दूरी क्या होगी? तो वहाँ से 5 की दूरी हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 26 नंबर त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 13 है, बी सी बराबर 12 है, तो तथा ए सी बराबर 5 है, तो कौन सी का मान क्या होगा? थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे इसमें।
तो हमें लग रहा है ये पाइथागोरस प्रमेय है, जिसमें कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो उस तरह से ये क्या होता है, जब ये फॉर्मूला लगेगा तो इसका मतलब ये हो गया कि एक कोण इसका 90 डिग्री होगा। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा बिंदु 6 और 10 की कोटि क्या होगी। तो जो 6 है वो 6 होगा आपका भुज, 6 को हम क्या बोलेंगे, भुज, और 10 को हम लोग क्या बोलते हैं, कोटि। तो हमारी कोटि क्या होगी, जल्दी बताइए, कोटि हमारी क्या होगी। तो कोटि हमारा 10 होगा। ऑप्शन नंबर मेरा बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा बिंदु ए 5,2 और बिंदु बी 9,5 के बीच की दूरी क्या होगी। तो बीच का दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे, रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा त्रिभुज ABC में DC अभिलम्ब DC समानांतर BC तथा AD बटे DB बराबर 3/4, AC आपका 15 दिया गया है। तो AE का मान क्या होगा। तो ये आप निकालेंगे, बहुत अच्छा थ्योरम है, थ्योरम से अगर आप निकालेंगे तो आपका आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दिया गया है समानांतर श्रेणी 4,9, 14, 19 ... का कौन सा पद 109 है, यानी Tn का मान दिया गया है। Tn आपका 109 है, तो आपको n का मान निकालना है। तो Sn के फॉर्मूला से अगर आप इसको निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी 22वां पद। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 22वां पद। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है 10 का मान दिया गया है 12/5, तो साइन का मान निकालना है। तो साइन का मान क्या हो जाएगा, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी P/H। तो 32 नंबर का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा बिंदु ए दिया गया है, बिंदु बी आपको दिया गया है, तो इसके मध्य बिंदु निकालना है। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, मध्य बिंदु बराबर क्या होता है। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला से अगर आप इसको निकालेंगे तो आपका ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री है तथा 30 मीटर की लंबी छाया बनती है, तो बताइए मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो इसको आप त्रिकोणमिति के कुछ प्रमेय हैं उससे आप निकालेंगे, tan थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो उस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, 2 खंभे जिनकी लंबाई 6 और 11 है और समतल भूमि पर खड़ा है, यदि खंभे के बीच की दूरी 12 मीटर है, तो इसके ऊपर के सिरों के बीच की दूरी क्या होगी। तो इस तरह से अगर आप इसको निकालेंगे, ये एक खंभा है, 2 खंभा अगर आपको दिया गया है, एक 6 मीटर है और एक आपका 11 मीटर है, और दोनों के बीच की दूरी अगर 12 मीटर है, तो जाहिर सी बात है यहाँ भी आपका ये क्या होगा, 12 मीटर होगा। और यहाँ से आपका इस तरह से आप मिलाएंगे तो टोटल आपका 11 है, तो ये भी आपका 6 हो जाएगा। 6 इधर बचा क्या, 6 5, यानी 5 बच गया। तो आधार आपका हो गया 12, लंब हो गया आपका 5। तो आपको निकालना है क्या चीज़, कर्ण निकालना है। तो इस तरह से आपका क्या होगा, ये आपका कर्ण आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप कर्ण निकालेंगे तो 35 नंबर का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी 13 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका, 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:1 है, इसकी त्रिज्या की अनुपात क्या होगी। तो ये भी आपको बहुत अच्छा थ्योरम है, और इस थ्योरम पर बैठा के निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 36 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा 37 नंबर का, जिसमें दिया गया है 4,2, 5, 2, 0, 3, 2, 3 का बहुलक। बहुलक मतलब जिसका लक ज़्यादा, बहुलक का मतलब ये हो गया जिसका लक अधिक है।
तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 37 का बहुलक किसका लक अधिक है, तो हमें लग रहा है 2 का लक सबसे अधिक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई 15, 12 तथा 4.5 है तो इसका आयतन क्या होगा। आयतन क्या होता है, LBH। आयतन बराबर LBH। तो तीनों का आप गुना कर देंगे। गुना करने के बाद 38 नंबर का आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर का क्वेश्चन, कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल था πr² थीटा बटे 360। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो ऑप्शन है सी ये आपका राइट है, क्योंकि 2 है, 2 से काटेंगे, 2 से आपका कट जाएगा कितना बार में, 360 बार में कटेगा, तो क्या आ जाएगा πr² थीटा बटे 360। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है, सी आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका 1 + sin a × 1 - sin a। तो ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा आपका गलत दिया गया है, 1 - sin a × 1 - sin a। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 40 नंबर का क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये दिया गया है कि क्वेश्चन आपका गलत दिया गया है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा, यानी 1 + sin a × 1 - sin a, यानी प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, तो 1 + sin a तो हो जाएगा 1 - sin² थीटा। तो 1 - sin² थीटा बराबर होता है cos² थीटा। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा cos² a। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ग अंतराल 110 से 130 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो वर्ग चिन्ह हम निकालने के लिए जानते हैं, उच्च सीमा और निम्न सीमा को 2 से हम जोड़ करके 2 से हम डिवाइड करने वाले हैं, तो इससे मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा, 120। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, tan 57 डिग्री बटे cot 37 डिग्री, इसमें से किसी एक को अगर हम चेंज कर देते हैं तो मेरा आंसर क्या आएगा, आंसर होगा 1, यानी ए आंसर होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक पासा फेंकने पर एक सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होती है। तो जैसा कि हम जानते हैं पासे में 3 सम संख्या होती है और 3 विषम संख्या, यानी हाफ हाफ चांस होगा। कोई भी पासा को आप फेंकेंगे तो या तो सम आएगा या तो विषम आएगा, तो हाफ चांस है सम आने की और हाफ चांस है आपका विषम आने पे, तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, दिए गई आकृति में दिया गया है कोण पर के कोण 115 है, 115 डिग्री। तो आपको पूछ रहा है कोण APB का मान क्या होगा। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, ये 90 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ पर 90 डिग्री बनता है। तो जो भी है इन दोनों को क्या करना है 180 में से 115 घटाएंगे, 180 में 115 घटाने पर आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। देखिए आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 44 नंबर का क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी राइट। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अगला क्वेश्चन है आपका 5 sec² a - 5 tan² a। तो 5 हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने के बाद sec² a - tan² a बराबर होता है 1। 1 को गुना करेंगे 5 के साथ, तो मेरा आएगा आंसर 5, आंसर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, जल्दी बताइए फटाफट। एक निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी। निम्नलिखित में से कौन cos 30 डिग्री के बराबर है। निम्नलिखित में से कौन cos 30 डिग्री के बराबर होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं cos का उल्टा क्या होता है, cos 30 डिग्री किसके बराबर होता है, sin 60 डिग्री के बराबर होता है। sin 60 का मान क्या होता है, √3/2। तो cos 30 का भी मान वही होता है, यानी √3/2। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 48 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं है। निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं है। तो 48 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट, मानक विचलन। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। sec² थीटा प्लस cosec थीटा का मान क्या होगा। तो sin² थीटा प्लस sin² थीटा इंटू cosec² थीटा बराबर क्या होगा। तो cosec को अगर बदलेंगे 1/sin में, तो एगो साइन से एगो साइन आपका कट जाएगा, बच जाएगा आप सिर्फ का आपका sin थीटा।
तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी? दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी? तो जिस तरह से अगर मान लिया जाए ये आपका दो वृत्त है जो एक दूसरे को काट रही है, तो कह रही है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? तो देख रहे हैं जैसा कि आप कि दो स्पर्श रेखा हम यहाँ पर खींच सकते हैं इस तरह से। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। ऑप्शन नंबर बी 50 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही। अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अल्फा बराबर बीटा बराबर 45 डिग्री, तो साइन अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? 45 45 90, साइन 90 का मान क्या होता है? 1 होता है। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। दिए गए आकृति में x का मान ज्ञात करें। दिए गए आकृति में x का मान ज्ञात करें। देख लीजिए, थोड़ा सा आकृति देख लीजिए। आकृति में क्या कर रहा है? एक 20 सेंटीमीटर है, एक 10, 6, 16 सेंटीमीटर है और आपका ये दिया गया है। तो हम लोग जानते हैं स्पर्श रेखा की लंबाई हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। तो जैसा आपका ये 6 है तो ये भी आपका क्या होगा? 6 होगा। अगर ये 20 है तो इसका मतलब ये 10 है और ये 10 है। जब ये 10 होगा तो ये भी आपका क्या होगा? 10 होगा। तो 10 प्लस 6 क्या होगा? 16। तो इस तरह से आपका आंसर कौन सा होगा सही? जल्दी देखिए कौन सा ऑप्शन होगा सही। तो आपका ये देखिए आंसर जो है आपका 52 का आंसर। तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है दो शंकु के आधार का व्यास एक शंकु के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। तो व्यास अगर 10 है, त्रिज्या कितना होगा? 5, ऊंचाई है 12। तो शंकु के क्षेत्रफल शंकु के आयतन का फॉर्मूला लगाना है। तो शंकु के आयतन बराबर क्या होता है? शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई पाई आर स्क्वायर एच। तो इस तरह से अगर आप फॉर्मूला लगाकर निकालेंगे तो 53 नंबर का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को होगा आपका राइट। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका 54 का। एक वर्ग का विकर्ण दिया गया है तो वर्ग की भुजा ज्ञात करें। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं वर्ग का जो विकर्ण है एक प्रकार का कर्ण का काम कर रहा है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर दिया गया है तो क्या होगा? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इस तरह से अगर हम निकालेंगे तो इस तरीके से मेरा 54 नंबर का आंसर क्या आ जाएगा? 54 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका 55 नंबर का। 55 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि साइन पी बराबर साइन क्यू है, तो पी और क्यू का मान ज्ञात करें। तो पी और क्यू क्या होगा? आपस में बराबर होगा। तो 55 का ए राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बहुत कम क्वेश्चन अब बचा हुआ है, 4-5 क्वेश्चन और भी बचा हुआ है, जल्दी से ध्यान देंगे। 56 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 56 नंबर का क्वेश्चन है कि आर त्रिज्या तथा एच ऊंचाई वाले बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या होगा? तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 2πr/h होता है। फॉर्मूला तो याद है। जल्दी जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? बी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 14 सेंटीमीटर व्यास वाले 14 सेंटीमीटर व्यास वाले व्यास जब 14 है त्रिज्या होगा 7। एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? अर्धगोले का फॉर्मूला आप लगाएंगे तो आपका आंसर 57 नंबर का आंसर कौन होगा? सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका cos 90 डिग्री cos 19 माइनस ए, यानी cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी सही होगा। कौन सा होगा? बी सही होगा। cos ए नहीं होगा, cos बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर बटे पी क्यू दिया गया है। तो यानी क्या दिया गया है? क्यू आर यानी क्यू आर बटे पी क्यू यानी आधार बटे लंब क्या होता है? कॉट थीटा का मान होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है 0.477777 यानी रेकरिंग है।
तो 60 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट। आप बना लीजिएगा तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी आज भर के लिए इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। सभी लोग मन से पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक, धन्यवाद।